सांब शिवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री शिव महापुराण प्रथम अध्याय के चतुर्थ अध्याय में महात्मा के चतुर्थ अध्याय का वर्णन सुनिए। चंचुला की प्रार्थना से ब्राह्मण का उसे पूरा शिव पुराण सुनाना और समय के अनुसार शरीर छोड़कर शिवलोक में जा चंचुला का पार्वती की सखी होना, इसका पूरा वर्णन सुनिए। अब ब्राह्मण कहते हैं, दृष्टिया काले प्रबुद्धासी शिवानुग्रहतो वराम ईमानाम शिवपुराणस्य सुतवो वैराग्यवत कथाम माँ भयसी दुजपत्री तम शिवस्य शरणं व्रजः शिवानुग्रहता सर्वपापं सदो विनश्यति वक्ष्यामि ते परम वस्तु शिव कीर्ति समन्वितम भविष्यति गतिरेन सर्वदा ते सुखावह। सौभाग्य की बात यह है कि भगवान शंकर की कृपा से शिव पुराण की इस वैराग्य युक्त तथा श्रेष्ठ कथा को सुनकर तुम्हें समय पर चेत हो गया है। हे ब्राह्मण पत्नी, तुम डरो नहीं, भगवान शिव की शरण में जाओ और शिव की कृपा से सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाएगा। मैं तुमसे भगवान शिव की कीर्ति कथा से युक्त उस परम वस्तु का वर्णन करूंगा जिसे तुम सदा सुख देने वाली उत्तम गति प्राप्त होगी। सतकथा श्रवणादेव जाता ते मतरिदशी पश्चात पातिमन्तः शुद्धा वैराग्यम विशेषुचा पश्चातापः पापकृतानां पापानां निष्गतिः परा सर्वेषाणां वर्णितं सद्धिः सर्वपाप विशोधनं पश्चातापनैव शुद्धिः प्रायश्चित्तं करोति सः यथोपदृष्टिं सिद्धि साध्रिहिं सर्वपाप विशोधनम। शिव की उत्तम कथा सुनने से ही तुम्हारी बुद्धि इस तरह पश्चाताप से युक्त एवं शुद्ध हो गई है, साथ ही तुम्हारे मन में विषय के प्रति वैराग्य हो गया है। पश्चाताप ही पाप करने वाले पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है। सत्पुरुषों ने सबके लिए पश्चाताप को ही समस्त पापों का शोधक बताया है। पश्चाताप से ही पापों की शुद्धि होती है। जो पश्चाताप करता है वही वास्तव में पापों का प्रायश्चित करता है, क्योंकि सत्पुरुषों ने समस्त पापों की शुद्धि के लिए जैसे प्रायश्चित का उपदेश किया वह सब पश्चाताप से संपन्न हो जाता है। प्रायश्चित्तं धृगत्यः विधिवन्निम्रये पुमान् न याति सुगतिं प्रायः पश्चातापि न संशयः। एतच्छ्वां पुराणस्य कथा श्रवणतो यथा जायते जित्तशुद्धहीना तथा यन्न रूपायतः। जो पुरुष विधि पूर्वक प्रायश्चित करके निर्भय हो जाता है वह अपने कुकर्म के लिए पश्चाताप नहीं करता, उसे प्रायः उत्तम गति नहीं प्राप्त होती, परंतु जिसे अपने कुकृत्य पर हार्दिक पश्चाताप होता है और वह अवश्य उत्तम गति का भागी होता है, इसमें संशय नहीं। इस शिव पुराण की कथा सुनने से जैसी चित्त शुद्धि होती है वैसी दूसरे उपायों से नहीं होती। शोधमानं दर्पणं हि यथा भवति निर्मलं तथैतकथया चेतयो विशुद्धिं यात संशयं विशुद्धे चेतसि शिवो नृणानां तिष्ठति साम्बिकः ततो याति विशुद्धात्मः साम्ब शंभु परम पदम। जैसे दर्पण साफ करने पर निर्मल हो जाता है, उसी प्रकार इस शिव पुराण की कथा सुनने से चित्त अत्यंत शुद्ध हो जाता है, इसमें संशय नहीं। मनुष्य के शुद्ध चित्त में जगदम्बा पार्वती सहित भगवान शिव विराजमान रहते हैं। इससे वह विशुद्ध आत्मा पुरुष सांब सदाशिव के परम पद को प्राप्त हो जाता है। अतः सर्वस्य वर्ग सयक्तः कथा साधनम मतम एतदर्थ महादेवो निर्ममेहित्वाग्रहादिमम् कथया सिद्धयति ध्यानमयः गिरिजापते ध्यान ज्ञानं परम तस्मात् कैवल्यं भवति ध्रुवम् असिद्ध शंकर ध्यानः कथामेव शृणोति यः
सा प्रापन्न भवे ध्यानं शंभो याति परां गतिम्। एतत् कथा श्रवणगतः कतवो ध्यानामापुते ते पश्चात पुनः पापा भयवा सिद्धं मांगतः। इस प्रकार यह कथा रूपी साधन सभी प्राणियों के लिए उपकारी है और इसी कारण महादेव जी ने इसको आग्रह पूर्वक प्रकट किया है। इस कथा से भगवान उमापति का ध्यान सिद्ध हो जाता है। उस ध्यान से परम ज्ञान और उसको मोक्ष की प्राप्ति निश्चय ही हो जाती है। भगवान शंकर के ध्यान में मग्न हुए बिना भी यदि कोई इस कथा को मात्र सुनता ही है, वह दूसरे जन्म में भगवान के ध्यान को सिद्ध कर परम पद को प्राप्त कर लेता है। इस कथा के सुनने से भगवान शंकर के ध्यान को प्राप्त कर पश्चाताप करने वाले पापी पुरुष सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। सर्वेषां श्रेयसानां बीजं सत्कथाश्रवणं नृणां यथात् वर्तमं समाराध्यं भवबन्धग दापहं कथाश्रवणगता शम्भोर्मनानाच्युततोर्धा निधिदया सनतयश्चैव चित्तशुद्धिभवर्तलम्। अतो भक्ति महेशस्य पुत्राभ्यानां भवति ध्रुवं तदनुग्रहातो दिव्या ततो मुक्तिर्नान संशयः। तदहीना पशोर्गेहो महाबंधन सतगति संसार बंधनेव मुक्तो भवति सा ध्रुवम्। इस उत्तम कथा का श्रवण समस्त मनुष्यों के लिए कल्याण का बीज है। अतः यथोचित या शास्त्रोक्त मार्ग से इसकी आराधना अथवा सेवा करनी चाहिए। यह कथा श्रवण भवबंधन रूपी रोग का नाश करने वाला है। भगवान शिव की कथा को सुनकर फिर अपने हृदय में उसका मनन और निधि ध्यासन करने से पूर्णतया चित्त शुद्ध हो जाता है। चित्त शुद्धि से महेश्वर भक्ति अपने दोनों पुत्रों ज्ञान और वैराग के साथ निश्चय ही प्रकट होती है। चित्त शुद्धि होने से महेश्वर की भक्ति अपने दोनों पुत्रों ज्ञान और वैराग के साथ निश्चय ही प्रकट होती है। तत्पश्चात महेश्वर के अनुग्रह से दिव्य मुक्ति प्राप्त होती है, इसमें संशय नहीं है। जो शिव भक्त से वंचित है उसे पशु समझना चाहिए, क्योंकि उसका चित्त माया के बंधन में आसक्त है। वह निश्चय ही संसार बंधन से मुक्त नहीं हो पा रहा है। अतो ही द्विजपत्नी त्वयम वेशभ्यो निर्वत्तधि शृणु शंभु कथा नाम चैता नाम भक्तया परमापवानीम श्रवन्तयः सत्कथामेतां शंकरस्य परमात्मना शुद्धमशयति चेतस्ते ततो मुक्तिं वापसस्य हि ध्यायता शिवपदाम्बजं चेतसा निर्मलेन वै एकेन जन्मना मुक्ति सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। हे ब्राह्मण पत्नी, इसीलिए तुम विषयों से मन को हटा लो, भक्ति भाव से भगवान शंकर की इस परम पावन कथा को सुनो। परमात्मा शंकर की इस कथा को सुनने से तुम्हारे चित्त की शुद्धि होगी, उससे तुम्हें मोक्ष की प्राप्त हो जाएगी। निर्मल चित्त से भगवान शिव के चरण बिंदों का चिंतन करने वाले एक ही जन्म में मुक्त हो जाते हैं। यह मैं तुमसे सत्य कहता हूँ। अब सूत जी कहते हैं कि इतयुक्तवा स्वाद्विजवरो वरा शैवा कृपार्धधि तूषणी नाम बभूव शुद्धात्मा शिव ध्यान परायण। शौनक, इतना कहकर वे श्रेष्ठ शिवभक्त ब्राह्मण मौन हो गए। उनका हृदय करुणा से आर्द्र हो गया था। वे शुद्ध चित्त महात्मा भगवान शिव के ध्यान में मग्न हो गए। अत बिंदुक पत्नी सा चंचुलाहा प्रसन्नधि इत्युक्ता तेन विप्रेण समासीद वाष्पलोचना पपातारम द्विजेन्द्रस्य पादयोस्तस्य हृष्टधि चंचुला सांजलि साचा कृतार्थ समित भाषता। बिंदुक की पत्नी चंचुला मन ही मन प्रसन्न हो उठी। ब्राह्मण का उक्त उपदेश सुनकर उसके नेत्र में आनंद के आंसू छलक आए। वह ब्राह्मण पत्नी चंचुला हर्षित हृदय से उन श्रेष्ठ ब्राह्मण के चरण में पड़ी और हाथ जोड़ कर बोली कि मैं कृतार्थ हो गई। अत सोताय साधंकः सांजलि गर्ददाक्षरम मामवाच महाशैवम दुजम वैराग युग सुधि। तत्पश्चात उठकर वैराग युक्त और उत्तम बुद्धि वाली वह स्त्री जो अपने पापों के कारण आतंकित थी, उन महान शिवभक्त ब्राह्मण से हाथ जोड़कर गदगद वाणी में कहती है
ब्रह्मान् चैव वर स्वामिन् धन स्तवम् परमार्थतः परोपकार निरतो वरणीया सुसाधुषु उद्दोरद्वार माम साधु पतन्ति न्याम नरकाणवै सुतवायाम सुकृता नाम शैवी नाम पुरुणार्थ प्रजाभिताम विरक्तधीरम जाता विषया वयस्य सर्वता सुश्रद्धा महति होत पुराण श्रवणोद्दुनः। हे ब्राह्मण, हे शिव भक्त में श्रेष्ठ, हे स्वामिन, आप धन्य हैं, परमादर्शी हैं और सदा परोपकार में लगे रहते हैं, इसीलिए आप श्रेष्ठ साधु पुरुष में प्रशंसा के योग्य हैं। हे साधो, मैं नरक के समुद्र में गिर रही हूँ, आप मेरा उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। पौराणिक अर्थ तत्व से संपन्न जिस सुंदर शिव पुराण की कथा को सुनकर मेरे मन में संपूर्ण विषयों से वैराग्य उत्पन्न हो गया, उसी इस शिव पुराण को सुनने के लिए इस समय मेरे मन में बड़ी श्रद्धा हो रही है। अब सूत जी कहते हैं कि इत युक्तवा सांजलि सा वै संपराये तदुनग्रहम तत्पुराणानाम श्रोतु कामतिष्ठता सेवन ही रता। ऐसा कहकर हाथ जोड़कर उनका अनुग्रह पाकर चंचुला उस शिव पुराण की कथा को सुनने की इच्छा से मन में लिए उस ब्राह्मण देवता की सेवा में तत्पर हो वहाँ रहने लगी। अतशैव वरो विप्रस्तिम समन्नेव स्थले सुधि सत्कथा नाम श्रावयामास तत्पुराणा यत्राम स्त्रियम। तदंतर शिव भक्तों में श्रेष्ठ और शुद्ध बुद्धि वाले उन ब्राह्मण देवता ने उसी स्थान पर उस स्त्री को शिव पुराण की उत्तम कथा सुनाई। इत्थम तस्मिन् महाक्षेत्रे तस्मादेव द्विजोत्तमात् कथा शिव पुराणस्य सहस्रुभाव महोत्तमाम् भक्ति ज्ञान विरागाणानाम वर्धनीम मुक्तिदायनीम बाभुव सुत कृतार्थ सा सुतवा ताम सत्कथा नाम पराम। इस प्रकार गोकर्ण नामक महाक्षेत्र में उन्हीं श्रेष्ठ ब्राह्मण से उसने शिव पुराण की वह परम उत्तम कथा सुनी जो भक्ति ज्ञान और वैराग को बढ़ाने वाली और मुक्ति देने वाली है। उस परम उत्तम कथा को सुनकर वह ब्राह्मण पत्नी अत्यंत कृतार्थ हो गई। सद्गुरो स्तस्य कृपया शुद्ध चित्ता च साधुतम शिवानुग्रहता शंभु रूप ध्यानम वापः। उस सद्गुरु की कृपा से उसका चित्त शीघ्र ही शुद्ध हो गया। भगवान शिव के अनुग्रह से उसके हृदय में शिव के सद्गुण रूप का चिंतन होने लगा। इत्तम सद्गुरु मासितस्य सा प्राप्त शिव सन्मति दद्यव मुहुर्मुह शंभो सदानंदमयम बभु। इस प्रकार सद्गुरु का आश्रय लेकर उसने भगवान शिव में लगी रहने वाली उत्तम बुद्धि पाकर शिव के सच्चिदानंदमय स्वरूप का बारंबार चिंतन आरंभ किया। स्नात्वा तीर्थजले नित्यं जटावल्कधारिणी बम्मो भस्मो दलालित सर्वांगी रुद्राक्ष कृतभूषणा शिवनामोपासक्ता भक्तामितो भोजनः गुरुपादिष्टमार्गेण सा शिवं समतोषातः। एवं तस्यात् संशुलायाः कुर्वन्तया ध्यानमुत्तमं बहुकालो व्यतीतायाः शम्भो स्तैतव शौनका। वह प्रतिदिन तीर्थ में जल में स्नान करके जटा और वल्कल धारण करने लगी तथा समूची देह में भस्म लगाकर रुद्राक्ष के आभूषण धारण करने लगी। वह भगवान शिव के नाम जप में लगी रहती थी। संयमित वाणी और अल्प आहार करते हुए गुरु के बताए मार्ग से वह शिव जी को प्रसन्न करने लगी। हे शौनक, इस प्रकार शंभु का उत्तम ध्यान करते हुए उस संचुला का बहुत समय बीत गया। बोलो श्री शंकर भगवान की जय।